अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मैंने कहा यहीं से स्टार्ट कर दी। तो मेरे पास आई है फ़िश के साथ जो सामान वगैरह होता है, हरा मसाला वगैरह, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ये सारा सामान और साथ में दही वगैरह जो डलता है इसमें। तो दही के बगैर तो ज़ाहिर है फ़िश बननी नहीं होती। तो यहाँ पर प्याज देखें, ये प्याज जो मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि सिर्फ 40 रुपये का आया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने सिर्फ इस प्याज को डालना है, नहीं सिर्फ सूंघना है ना। तो क्या करें, 40 रुपये का अगर प्याज हो गया तो बाकी सब्ज़ी अगर हम लेते लेते पूरी करते करते तो पता नहीं सालन कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर है पतीली है, उन्होंने मैंने वो ले आए जी 10 वाली पत्तियाँ। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि एक पाव वाली जो होती है ना वो ले लें, लेकिन उन्होंने बस क्या किया कि ये वाली लेके आए। जैसे उनको समझ में आया उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पर जो है लहसुन भी ख़त्म हो गया था घर में। तो मैंने उनसे कहा था कि लहसुन भी लेते आएँ, लहसुन थोड़ा सा एक साथ मंगवा लेते हैं ना, तो फिर 5 या यानी हफ्ता चल जाता है, तो सही सुकून रहता है। तो यहाँ पर जो आ चुकी है सब्ज़ी, तो मैं बनाने चली हूँ जी सब्ज़ी नहीं, फ़िश बनाने चली हूँ। और ये सारी चीज़ें अब लेके चलते हैं जी किचन में, वहाँ जाके बनाते हैं फ़िश। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आज जो है ना मेरा इरादा कुछ भी कल यानी कि मुर्गी का सालन बनाया था, तो आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को, यानी सब्ज़ी वगैरह खाने को दिल कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे मैं गया समझ में आया तो ये ले आया। तो ये घी भी साथ में ख़त्म हो गया था, तो घी जो है वो भी बहुत महंगा हो गया है। तो चलते हैं, क्या करें जी, आज महंगाई के दौर में सब चीज़ें अब अच्छा ना, ये भी उम्मीद नहीं कि थोड़ी कम हो जाएंगी, नई चीज़ें और ऊपर होती जा रही, कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे चलते हैं जी किचन में आके मैंने जो है मसाला वगैरह बनाया, उसको फ़ौरन चढ़ाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो भूख लगती है तो बहुत शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़िश वगैरह को धो लिया, मसाला वगैरह बना लिया। तो यहाँ इसके साथ आटा भी गूँधना है, क्योंकि आटा हो मेरा जो गूँधा हुआ तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि मैं 2 टाइम का अगर मैं गूँध के रखती हूँ तो फिर 2 टाइम चल जाता है। और अच्छा ना, सच सच पूछे तो ना, आटा गूँधने की जब मुझे बहुत आलस होती है तो दिल करता है कि बस आटा गूँधने को ना कहें। और अक्सर ना मेरी बेटी आटा गूँध के देती। तो आज जो है ना वो धो रही थी जी कपड़े, क्योंकि यूनिफॉर्म उसकी हो गई थी मेली की, और वो ना धो रही थी मशीन में। तो मैंने कहा चले मैं गूँध लेती हूँ। हालांकि मेरी ना आटा गूँधने से बिल्कुल ही जान जाती है। अच्छा रोटियां जितनी भी बनानी हो ना मैं आसानी से बना लेती हूँ। भले से पूरी पूरी यानी कि टपरों की बनाने को कहे ना रोटियां, तो मैं खुशी खुशी बना लूँगी। अगर आटे के बारे में कोई भी कहना कि आटा गूँधना है, तो बस मुझे इतना 103 या 102 का बुखार चढ़ जाता है। तो गूँधना तो पड़ता ही है ना, पता नहीं क्यों एक अजीब सी, बाकी सारे काम मैं बिल्कुल आसानी से कर लेती हूँ और कुछ भी मुझे महसूस नहीं होता। बस एक आटे का नाम सुनती जाती हूँ तो मुझ पे ना आलस थोड़ी सी आ जाती है, दिल करता है बस आटा ना गूँधी, आटा गूँधा जो ना बिल्कुल मिल जाए मुझे, बस रोटियां बनानी हो तो मैं बना लूँ। तो ये हर किसी की अपना अपना काम होता है, क्योंकि कभी कभी कोई काम ऐसा होता है जो इंसान को करना बिल्कुल भी अच्छा लगता है। उन सब कामों में जो एक काम जो है मुझे आटा गूँधना है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अक्सर हालांकि मेरी बेटी गूँध के देती है। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चलें जल्दी से गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पे 2 हाथों से एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ के मैंने पहले बनाई वीडियो, तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर मैंने जो अपनी बेटी से कहा कि आप शूट करो, तो वो बना रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो है मैं आसानी से आटा गूँध रही हूँ। उसके बाद ही दोपहर के खाने के बाद जो है मशीन क्योंकि लगी हुई है कपड़े वगैरह धुलने, और मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया था कि मेरी उनकी ना मशीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भी कह रही थी कि मुझे भी कपड़े वगैरह धोने, क्योंकि इतवार का दिन होता है ना, तो सब ने कपड़े वगैरह धोने होते हैं, जॉब पे जाना होता है सुबह उठ के। फिर जो जॉब वाली ख़वातीन होती हैं उनके साथ ना ज़्यादा मसले होते हैं, वो इतवार वाले दिन सारे काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आटा वगैरह गूँध लिया। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि मुझे आना है, तो मैंने कहा कि आप आके जो है ना वो धो ले सकते हैं कपड़े। तो खाना वगैरह खाने के बाद जो है यहाँ पर हमारी जो मुर्गी है ना थोड़े नखरे करती है, अपने चूज़ों को तो खिलाती रहती है, खुद बिल्कुल भी नहीं खाती। तो इनका भी हमें बच्चों की तरह ना ख्याल रखना पड़ता है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे प्यारे चूज़े हैं। तो यहाँ में जब इनको खिलाने के लिए आए तो ये तो चूज़े वगैरह तो खा चुके थे, यानी कि उन्होंने उनके पेट भरे हुए थे। और इनकी जो माँ है ना मुर्गी, ये बिल्कुल भी भूखी थी। तो मैं आई हूँ हाथ से खिलाती, उसको ना आदत बनी हुई है जब से हाथ से ना खिलाऊँ ना जब तक, तो ये नीचे गिरे हुए दाने बिल्कुल नहीं खाती है। तो यहाँ ही मैंने कहा चलो इसको खिला लूँ। उसके बाद शाम होने वाली है, फिर ठंड ना बहुत ज़्यादा होती है, तो शाम से पहले पहले जो ना मैं इसको कहती हूँ बंद कर दूँ, कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे देखिए कितना प्याला है माशाल्लाह से। ये चूज़ा इतना शैतान है ना, बहुत शरारतें करता है। बाकी चूज़े भी हैं लेकिन ये भी हैं। तो जैसे मैंने उठाया देखें मुर्गी आ गई फ़ौरन उसको छुड़वाने के लिए। अच्छा ये मुर्गी मुझे कुछ नहीं दी, बाकी सबको किसी को नज़दीक भी नहीं आने देती है। तो उसके साथ ही
कपड़े वगैरह जो है वो धुल गए थे, जो कपड़े धुल गए थे मेरी सिस्टर ने यहाँ पे तार पे डाल दिए थे, और जो यानी कि जितने आ सकते थे इस तार पे, बाकी जो मेरे हस्बैंड की जो मैंने ये धोई थी तो ये मैंने ऊपर डाल दी, क्योंकि ऊपर हवा वगैरह थी, धूप ज़्यादा थी, तो नीचे वो बिल्कुल सूखना नहीं था, क्योंकि कोट था और कोट सूखने में कम से कम 2 दिन तो पक्के लगने, तो मैंने कहा ऊपर डाल के आती हूँ ताकि ना जल्दी सूख जाए। बाकी कपड़े यहाँ नीचे डाले हुए क्योंकि ये पतले हैं तो ये जल्दी सूख जाएंगे। उसके बाद ना यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, और मेरी सिस्टर जो है ना बहुत परेशान हो गई, क्योंकि बिल्कुल मगरिब होने वाली थी, और शाम में तो इतनी सर्दी ज़्यादा होती है। अच्छा, सुबह भी ना लाइट ले लेते हैं और शाम को भी ले लेते हैं, तो शाम के टाइम बिल्कुल काम का वक्त होता है जिस वक्त ये लोग लाइट वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर जी लाइट बिल्कुल नहीं है, तो इंतज़ार में है कि जैसे लाइट आएगी तो फिर फ़ौरन मशीन में, बस कपड़े थोड़े से रह गए थे तो लाइट ना होने की वजह से वो रह गए थे, बाकी सारे कुछ मशीन में डाले हुए हैं, और कुछ एक चादर वगैरह रहती है, सर्फ भी रखा है साथ में। तो जैसे ही लाइट आती है तो फिर हम इसको फ़ौरन से इन वाले जो मशीन में कपड़े डाले हैं इनको जी निकालेंगे बाहर। अच्छा ना, जैसे मशीन में कपड़े मेरी सिस्टर ने डाले तो फ़ौरन ही लाइट चली गई। अब लाइट का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आती है। वैसे तो 1 घंटा जाती है, लेकिन लाइट का ना कोई इतबार ही नहीं होता। ये ना घर की चादरें वगैरह हैं उनकी, तो ये ज़ाहिर है मैली हो जाती है, तो फिर हफ्ते के हफ्ते धुलती हैं। उसके बाद उनकी भी जॉब, मेरी सिस्टर भी ना जॉब करती हैं, तो इस वजह से वो कहती कि चले हफ्ते के हफ्ते जो सारा काम होता है वो निपटा जाए तो ठीक है। अच्छा ना, सारा दिन मुझे माल्टा खाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला, काम काम बस हर वक्त काम। इतवार का दिन था, हालांकि रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इतवार वाले दिन सारे काम ना इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी फारिग हुई तो मैंने कहा चले सुबह से आज ना बहुत दिल कर रहा था खाने को माल्टा। हालांकि पिछले कितने दिनों से जो सर्दियाँ रही थी ना, तो उसमें हमने माल्टे को देखा भी नहीं, किन्नू को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि हम जैसे ही किन्नू का नाम लेते थे तो फ़ौरन ना दिल का सर्दी सी लगना शुरू हो जाती थी। तो अब मैंने कहा नहीं, आज ना धूप ना 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी निकल रही, तो मैंने कहा खाना है आज, बहुत इरादा किया लेकिन आखिर टाइम नहीं मिला। तो शाम को जो मैंने कहा अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है, कम ज़्यादा नहीं खाना, एक तो लाजमी खाना, इससे कुछ नहीं होता ना, क्योंकि मैं जब भी ये खाती हूँ ना माल्टा वगैरह, अगर ठंड में वगैरह मैं खा लूँ तो मुझे फ़ौरन से ना ज़ुकाम हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, बस कुछ भी हो जाए आज तो मैंने जो खा के छोड़ना है। तो यहाँ पे आई काम वगैरह से फारिग होके, बस क्या थोड़ी देर ही फारिग होते हैं और फिर से ना काम शुरू हो जाता है। तो इतवार का दिन सारा जो है हमारा मसरूफियत में गुजरता है, कभी छोटे काम, कभी कोई काम, घर की सफाई वगैरह, क्योंकि जॉब वगैरह वाली जो ख़वातीन होती है ना, वो चाहती हैं कि जब संडे वाला दिन आए तो जितने भी छोटे छोटे काम है वो सारे कंप्लीट करें, ताकि हफ्ता जो है वो आराम से निकल जाए। बस यही है कि इतवार ही मिलता है, हालांकि इसमें सही निकालनी चाहिए, लेकिन नहीं जी, उसमें भी बिल्कुल नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी लेकर आई चीज़, तो साथ में ना वो मेरे लिए भी लेके आ गई, तो मैंने कहा चले ये भी खा लेते हैं। माल्टा वगैरह तो मैंने खा लिया था, चीज़ वो अभी लेके आई है। तो चीज़ों में भी देखें, जो पहले कितनी 5-10 में बहुत सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, और अब 5 रुपये में जो है ना चीज़ भी छोटी कर दी, उसमें उसकी ना जो क्वांटिटी है वो भी कम करती है। मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसमें जो है ना नाम भी दूसरा चेंज हो गया इस चीज़ का। तो यहाँ पे पहले 5 हुआ करते थे और अब इसमें इन्होंने 3 डाल दिए हैं। तो इतनी जो है ना महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बिस्किट जो ये वाले बिस्कुट थे इसमें 6-8 हुआ करते थे, अब इसमें जो है 4 आने लगे हैं। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो को भी ना प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट्स किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए जो है ना और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ में मैं आपको बिस्किट तोड़ के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें, इसमें पहले मेरे ख्याल से 3 यानी 10 या 9 बिस्किट हुआ करते थे, अब इन्होंने इसमें ना 4 कर दिए हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी बैठी थी, मैंने कहा चले वो भी साथ में खा लें, हालांकि वो चीज़ लेके आई थी, लेकिन फिर ना मिल बांट के खाना ना अच्छा रहता। तो जी मेरा आज के व्लॉग यहीं तक था, दीजिए इजाज़त, और दुआओं में ना ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं इंसान के लिए अच्छी होती हैं कामयाबी के लिए। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।